बिहार में हमेशा से गन्ना और गन्ना किसान चुनाव का एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं। हमेशा से इन पर बातचीत होती है और इस बार के चुनाव में भी इस बात पर खूब चर्चा हुई कि क्या सरकार उन बंद पड़ी चीनी मिलों को चला पाएगी, क्या सरकार किसानों का जो करोड़ों का जो बकाया है चीनी मिलों पर उन्हें वापस दिला पाएगी। और अब चुनाव के कई महीनों बाद इस पर एक बड़ा फैसला आया है। जो गन्ना विभाग जो है, गन्ना उद्योग विभाग, उसकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उन चीनी मिलों को नीलाम किया जाएगा जिन पर करोड़ों का बकाया है और वो उन चीनी मिलों के द्वारा किसानों को वापस नहीं दिया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तीन चीनी मिलों का नाम सबसे महत्वपूर्ण लिया जा रहा है कि सासा मूसा का चीनी मिल, रीगा का चीनी फैक्ट्री और इसके अलावा भारत चीनी मिल। इन तीन फैक्ट्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि इन तीनों को नीलाम किया जाएगा। इसके अलावा भी उन चीनी मिलों को नीलाम करने की पूरी तैयारी है जिन चीनी मिलों का करोड़ों रुपया किसानों को देना है। किसानों का करोड़ों रुपया उन चीनी मिलों पर बकाया है। जो संबंधित जिलाधिकारी हैं, जिन जिलों में जो शुगर फैक्ट्री है स्थापित है, जिन जिलों से यह ताल्लुक रखती हैं, उन जिलों के जिलाधिकारी को बाकायदा पत्र लिखकर जो गन्ना विभाग है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर चीनी मिलें अगर किसानों का बकाया नहीं देती हैं तो फिर उनकी नीलामी की तैयारी की जाए और उन चीनी मिलों की संपत्ति को नीलाम कर उनको बेचकर किसानों का जो बकाया है उसे दिया जाए। बताया गया है कि वो चीनी मिलें कई सालों से बंद है, जिनको चलने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि जिनको शुरू करने की अभी हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, उनकी जो जमीन है, खाली पड़ी जमीन है, उसको उद्योग विभाग को सौंप दिया जाएगा। शाहनवाज हुसैन जो उद्योग विभाग के अभी मंत्री हैं, वे लगातार इथेनॉल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो चीनी मिलें की जमीनें हैं जो अभी ऐसे बेकार में पड़ी हैं, इसे उद्योग विभाग को दिया जाएगा और उद्योग विभाग उन जमीनों का उपयोग इथेनॉल फैक्ट्री बनाने में करेगा। यानी कि इथेनॉल की फैक्ट्रियां स्थापित की जाएगी और फिर उससे जो गन्ना किसानों का जो गन्ना है उससे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा और जो बेकार की जमीन पड़ी है उनका उपयोग भी होगा। इसके अलावा बताया गया है कि सासा मूसा जो चीनी मिल है उस पर 40 करोड़ का बकाया है। जो रीगा चीनी फैक्ट्री है उस पर 60 करोड़ का बकाया है। प्रमोद कुमार ने, जो गन्ना उद्योग मंत्रालय संभाल रहे हैं, गन्ना उद्योग मंत्री हैं, प्रमोद कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि जो निगम चीनी मिलें हैं वो यूपीए के शासनकाल के दौरान ही अधिकतर बंद हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम चीनी मिलें उसी समय बंद हो गई थी जो निगम चीनी मिलें हैं, और उनका जो बकाया है वो जब हमारी सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार से उनका कहना, नीतीश कुमार की तरफ इशारा था कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब जब किसानों को बकाया था निगम गन्ना फैक्ट्रियों का, उसका बकाया दे दिया गया। हालांकि उन्होंने नाम रखा कि सासा मूसा हुआ या फिर भारत चीनी मिल हुआ या फिर रीगा का फैक्ट्री हुआ, इनका कई करोड़ रुपया बाकी रह गया जो अभी तक नहीं दिया गया है और अब इन्हीं को लेकर यह फैसला लिया गया है कि इन चीनी मिलों को नीलाम कर दिया जाएगा और किसानों को पैसा दिया जाएगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका जिक्र प्रमोद कुमार ने किया। प्रमोद कुमार ने कहा कि जो नियम है उस नियम के अनुसार 15 दिन के अंदर गन्ना गिरने के जो चीनी फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनको किसानों को गन्ना दे देना होता है, यानी कि मैक्सिमम 15 दिन का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर कई सालों से बकाया है और अब प्रमोद कुमार ने यहाँ पर बड़ी बात कही कि उन चीनी मिलों को नीलाम कर किसानों को ब्याज समेत उनको पैसा वापस दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बड़ी बात की और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर तो किसान अपनी जो मूल पैसा है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि जो नियम है उसके मुताबिक किसानों को ब्याज सहित पैसा वापस दिया जाएगा। जो गन्ना फैक्ट्रियां हैं उनको नीलाम किया जाएगा, उनकी जमीनों को बेचा जाएगा, उनकी जो भी संपत्ति है उसको नीलाम किया जाएगा और उससे जो पैसा आएगा उससे जिन किसानों का रुपया बकाया है फैक्ट्री पर उनकी भरपाई की जाएगी। गन्ना मंत्री ने एक और बात कही कि जो खाली पड़ी जमीनें हैं उन्हें दी जाएगी उद्योग विभाग को और फिर उद्योग विभाग उस पर अपना जो इथेनॉल की फैक्ट्री डालनी है, जो इथेनॉल के लिए इकाइयां शुरू करनी है, उसका काम शुरू करेगा। और आपको बता दें कि कुछ दिन से लगातार राज्य में निवेश का माहौल बना है। शाहनवाज हुसैन जब से मंत्री बने हैं तब से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में निवेश आए और निवेश को लेकर ही खबर आई कि जो इथेनॉल फैक्ट्री के लिए सबसे ज्यादा निवेश राज्य में आ रहा है। कई सौ करोड़ का निवेश अभी तक जो प्रस्ताव है वो आ चुका है और अब सरकार की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें जमीन मुहैया कराया जाए और इथेनॉल फैक्ट्री जो डालनी है, जो इथेनॉल जो इकाइयां शुरू करनी है, उसका काम जितना जल्दी हो सके वो फैक्ट्रियां शुरू कर सके और बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री लगे। गन्ना मंत्री ने शुगर फैक्ट्रियों को लेकर कहा कि जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनको पत्र लिख दिया गया है, उनको यह निर्देश दे दिया गया है कि वो जो गन्ना फैक्ट्री है उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उसके मालिक हैं, उससे संपर्क करें और अगर वो पैसा नहीं देते हैं
तो फिर नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं, चीनी मिल को नीलाम करें और जल्द से जल्द किसानों का जो बकाया है वो उन्हें वापस दिया जाए। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि हर बार के चुनाव में यह एक बड़ा एक फैक्टर होता है, बड़ा मुद्दा होता है बिहार के चुनाव में कि आखिर गन्ना किसानों का जो बकाया है, जो बंद होती चीनी मिलें हैं, उनका सरकार क्या करेगी। आखिर कैसे गन्ना के जो किसान हैं, जो किसान गन्ना पर निर्भर हैं, उनके गन्ना का क्या होगा। और अब इथेनॉल फैक्ट्री की बात चल रही थी और इसी बीच जो बंद पड़ी शुगर मिलें हैं, उनकी जमीन को उद्योग विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके हाथ में सौंपा जाएगा और जिन किसानों का बकाया है फैक्ट्री पर, वो उन्हें सरकार दिलाने के लिए फैक्ट्री को भी नीलाम करेगी। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।